आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्यमयी संत की कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जिनके प्रलेखित चमत्कारों ने दुनिया भर के सबसे बड़े टेक दिग्गजों को भी अपना दीवाना बना दिया। मतलब जिनकी बातें विज्ञान की सीमाओं को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, भारत के एक बिल्कुल सीधे सादे से दिखने वाले सन्यासी आखिर आधुनिक युग के कुछ सबसे प्रभावशाली और लॉजिकल दिमागों के लिए प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत कैसे बन गए। ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी घटनाओं की है जो हमारे भौतिक विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे लगती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में कैसे जुड़ती हैं। स्रोत बताते हैं कि 1974 में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फिर 2007-2008 के दौरान फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग दोनों ने ही अपनी कंपनियों के सबसे मुश्किल समय में भारत के इस छोटे से कैंचीधाम आश्रम का रुख किया था। कहा जाता है कि इस जगह की ऊर्जा ने उन्हें कमाल की स्पष्टता दी। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो बाबा जिसने चलती ट्रेन रोक दी थी। तो बात साल 1900 के आसपास की है। लक्ष्मण दास नाम के एक साधारण युवक के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। स्रोत बताते हैं कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट परीक्षक ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में अकल्पनीय था। लाख कोशिशों और जांच पड़ताल के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली, मानो इंजन ने ही चलने से मना कर दिया हो। जब बाकी यात्रियों के कहने पर बाबा को वापस बुलाया गया तो वे वापस चढ़ने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन अपनी कुछ सख्त शर्तों के साथ। बाबा ने रेलवे अधिकारियों के सामने 2 बहुत ही स्पष्ट शर्तें रखीं। पहली, रेलवे कर्मचारियों को अब से सभी साधु संतों का सम्मान करना होगा, और दूसरी, उसी नीम करौली गांव में एक नए स्टेशन का निर्माण होना चाहिए ताकि वहां के लोगों को मीलों पैदल ना चलना पड़े। अधिकारियों ने तुरंत शर्तें मान लीं और आप यकीन नहीं करेंगे, ट्रेन उसी पल चल पड़ी। बस इसी गांव के नाम पर उन्हें हमेशा के लिए नीम करौली बाबा का नाम मिल गया। अब आते हैं उन घटनाओं पर जो समय और दूरी दोनों से परे लगती हैं। ट्रेन वाली घटना तो बस एक शुरुआत थी। आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, त्रिकालदर्शी। भारतीय मान्यताओं में इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सके। 1971 में दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए नीम करौली बाबा का एक ऐसा ही किस्सा बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान एक बेहद परेशान व्यक्ति बाबा के पास आया। उस व्यक्ति के कुछ भी कहने से पहले ही बाबा ने बता दिया कि उसका भाई जो पाकिस्तान की जेल में बंद है और जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, वह न केवल रिहा होगा बल्कि जल्द ही अपने देश का लीडर बनेगा। वो व्यक्ति शेख मुजीब उर रहमान का भाई था, और जैसा कि हम इतिहास से जानते हैं, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। अब ये वाला किस्सा तो और भी हैरान करने वाला है। एक दिन बाबा दाढ़ी बनवा रहे थे और वो नाई अपने लापता बेटे को याद करके रो रहा था। स्रोत बताते हैं कि बाबा अचानक चेहरे पे साबुन की झाग लिए हुए ही वहां से उठकर चले गए और महज 2 मिनट बाद वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए। खैर, जब वो नाई दाढ़ी बनाकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका लापता बेटा सुरक्षित वापस आ चुका है। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब बेटे से पूछा गया कि वो कैसे लौटा। उसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उसने बताया कि मोटी चादर ओढ़े एक बाबा ने मुझे घर लौटने के लिए पैसे दिए थे और उनके चेहरे पर साबुन की झाग लगी थी। सोचिए, ये दावा सीधे तौर पर बाबा की उस 2 मिनट की गैर मौजूदगी को मीलों दूर हुए एक बचाव कार्य से जोड़ता है। और अब इस विश्लेषण का सबसे भावुक और चौंकाने वाला हिस्सा, रहस्यमयी बुलेट प्रूफ कंबल। ये एक ऐसा प्रलेखित चमत्कार है जो द्वितीय विश्व युद्ध की खतरनाक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। कहानी फतेहगढ़ की है, जहां बाबा एक बुजुर्ग कपल के घर रुके हुए थे। रात को उन्होंने बाबा को ओढ़ने के लिए एक बहुत ही साधारण सा कंबल दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी रात बाबा रहस्यमयी दर्द से कराहते और चिल्लाते रहे, मानो उन्हें कोई बहुत भारी शारीरिक चोट लग रही हो। वो बुजुर्ग कपल डर के मारे उनसे कुछ पूछ ही नहीं सका। अगली सुबह जब बाबा जाने लगे तो उन्होंने वो कंबल मोड़कर उस कपल को थमा दिया। उस साधारण से कंबल का वजन इतना बढ़ चुका था मानो उसके अंदर भारी लोहा भरा हो। बाबा ने बहुत ही सख्त निर्देश दिए कि इसे बिना खोले सीधे गंगा में बहा दिया जाए। उस कपल ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन इस पहेली का असली जवाब 1 महीने बाद मिलने वाला था।
ठीक 1 महीने बाद जब उस बुजुर्ग कपल का बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा बॉर्डर से लड़कर सुरक्षित घर लौटा तो उसने एक चौंकाने वाली कहानी सुनाई। उसने बताया कि ठीक उसी रात जब बाबा उनके घर रुके थे, बर्मा सीमा पर जापानी सेना ने एक भयानक हमला किया था। वो सैनिक पूरी रात गोलियों की बौछार के बीच फंसा रहा, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक भी गोली उसे नहीं लगी। सारी गोलियां बस उसके आसपास से सनसनाती हुई निकल गईं। जब दोनों घटनाओं की तारीख और समय को मिलाया गया तो सब सन्न रह गए। स्थानीय लोगों और उस परिवार को यह गहरा विश्वास हो गया कि बाबा ने पूरी रात उस साधारण कंबल के जरिए उन सारी गोलियों को अपने ऊपर ले लिया था ताकि उनके सैनिक बेटे की जान बचाई जा सके। इसीलिए वो कंबल इतना भारी हो गया था। इन चमत्कारों से आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कैंची धाम और बाबा की महासमाधि की। बाबा का असर सिर्फ उनके भौतिक शरीर तक सीमित नहीं था, उन्होंने एक बहुत ही ठोस विरासत पीछे छोड़ी है। कैंची धाम की शुरुआत 1940 के दशक में हुई, जब बाबा के निर्देश पर खुदाई करने पर एक रहस्यमयी गुफा मिली जिसमें ताज़ी यज्ञ सामग्री रखी थी। वहीं पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। इसके बाद 1964 में आधिकारिक तौर पर कैंची धाम आश्रम बना और 1967 में वृंदावन में भी एक प्रमुख आश्रम की स्थापना हुई। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आज दुनिया भर में नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को समर्पित 100 से भी ज्यादा मंदिर और आश्रम मौजूद हैं। ये आंकड़ा साफ बताता है कि उनके विचारों और उनके शांति के संदेश ने कितनी तेजी से पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। सितंबर 1973 में बाबा ने स्वेच्छा से अपनी महासमाधि का समय चुना। सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को वापस वृंदावन आश्रम बुलवा लिया। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद उन्होंने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद ही हटा दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से गंगाजल मांगा और पूर्ण शांति के साथ जय जगदीश हरे का जाप करते हुए रात 1:15 बजे अपनी देह त्याग दी। तो अब सवाल ये उठता है, उनके जाने के 5 दशक बाद भी वो कौन सी अदृश्य ऊर्जा है जो आज भी हर साल लाखों लोगों को कैंची धाम खींच लाती है? फिर चाहे वो सिलिकॉन वैली का कोई बड़ा अरबपति हो या शांति की तलाश में आया कोई आम इंसान, नीम करौली बाबा का जीवन विज्ञान, आस्था और रहस्य का एक ऐसा संगम है जो हमेशा हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं, बस महसूस किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।